क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा घर से किया गया है गिरफ्तार। 3 दिन के लिए घर में हिरासत में क्राइम ब्रांच की टीम ने रखा हुआ था। कई सवाल जवाब उनसे किए गए। 15 अप्रैल को रोहित शेखर की हत्या की गई थी। रोहित की मां ने अपूर्वा पर लगाए थे कई गंभीर आरोप। जायदाद के लिए हत्या करने का आरोप सीधा तौर पर रोहित की मां ने लगाया था पत्नी अपूर्वा पर। नरेश बिस्वानी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नरेश, खबर है कि कई सबूत ऐसे पुख्ता मिल चुके हैं पुलिस को, जिन्हीं के आधार पर अब पुलिस ने, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने अपूर्वा को गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, देखिए, शुरुआत से ही पुलिस ये मान करके चल रही थी कि हत्यारा घर के अंदर ही है, क्योंकि बाहर से किसी की आवाजाही के ऐसे सबूत पुलिस के पास थे नहीं और पुलिस को ऐसे जांच में पता भी नहीं चला था कि बाहर से कोई शख्स आया है। लिहाजा पुलिस की जांच अपूर्वा और घर के जो दूसरे लोग थे उनके आसपास ही घूम रही थी। 2 लोगों को कल पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन अपूर्वा से लगातार पूछताछ जारी थी और अब आखिरकार अपूर्वा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसने इस बात को पुलिस को कहा है कि उसी ने हत्या की है रोहित की। जब वो शराब पी करके रोहित आया था 15 तारीख की रोज, उसके बाद उसके कमरे में गई और उसके चेहरे पर तकिया ढक दिया, गला उसका दबाया और उसके बाद रोहित की मौत हो गई। इसके बाद वो अनजान बनकर के अपने कमरे में चली गई थी और अगले दिन यानी कि 16 अप्रैल की रोज, काफी देर बाद, यानी कि 14-15 घंटे बीत चुके थे, उसके बाद ही अपूर्वा ने अपने नौकरों से कहा कि वो रोहित के कमरे में जाकर के देखें कि किस हालत में है रोहित, लेकिन वो पहले से ही सब कुछ जानती थी और आखिर। लेकिन नरेश, पुलिस की शुरुआती जांच में ये हत्या वाला केस पुलिस को नहीं लग रहा था, क्योंकि पुलिस ने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया और स्वाभाविक मौत इस हत्याकांड को माना। हार्ट अटैक से इसकी मौत हुई है, लिहाजा पुलिस, देखिए, शुरुआत में क्योंकि घर के लोगों ने इस बात को कहा था कि हार्ट अटैक से इसकी मौत हुई है, लिहाजा पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी, क्योंकि पुलिस को कुछ संदिग्ध लग रहा था शुरू से ही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो तमाम चीजें साफ हुई। उसके बाद ये पता चला कि गले पर उंगलियों के निशान हैं और स्ट्रैंगुलेशन के चलते यानी कि दम घुटने से मौत हुई है। लिहाजा पुलिस की जांच आगे बढ़ती चली गई और मामला क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया। क्राइम ब्रांच ने तमाम तरीके से इस पूरे मामले में सबूत जुटाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार अपूर्वा ने जब इकबालिया बयान किया उसके बाद ही पूरा मामला खुलकर के साफ हुआ है। अब से कुछ देर बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से आगे की कार्रवाई तय होगी। लेकिन अब अगर हम बात करें तो पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं वो मीडिया से बात करेंगे और तमाम चीजें बताएंगे कि आखिरकार जो 5 दिनों तक पूछताछ चली घर के अंदर ही अपूर्वा के साथ, उसमें तमाम चीजें क्या क्या पता चल करके सामने आई और अपूर्वा ने एग्जैक्टली क्या बात पुलिस के सामने कही थी, जिसके बाद अपूर्वा को गिरफ्तार किया गया। शुक्रिया आपका नरेश बिस्वानी। जानकारी के लिए तो अपूर्वा की गिरफ्तारी कर ली गई है और अब तक क्या कुछ पुलिस के हाथ लगा है, किस तरह से गिरफ्तारी की गई है, वो देखिए इस रिपोर्ट में। चालीस साल के रोहित शेखर की हत्या किसने की? रोहित के मर्डर का मकसद क्या? ये वो सवाल है जिसके पीछे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम चकरघिन्नी बनी हुई। और इस मर्डर को सुलझाने के लिए पुलिस 3 महिलाओं से कई राज उगलवाना चाहती है। पहली महिला है रोहित की मां उज्ज्वला तिवारी, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है। दूसरी है रोहित की पत्नी अपूर्वा शुक्ला। क्राइम ब्रांच की टीम इनसे भी संपर्क में। तफ्तीश में एक और महिला का नाम आया जो रोहित के घर में रही और मौत वाली रात रोहित की उनसे बात हुई। अब क्राइम ब्रांच की टीम इन्हीं महिलाओं के जरिए इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी है। रोहित की मां कहती है कि संपत्ति के लिए बहू ने उनके बेटे की हत्या करवाई। रोहित शेखर की मां उज्ज्वला ने आज मीडिया से बात करते हुए अपनी बहू अपूर्वा पर कई गंभीर आरोप लगाए। सिर्फ अपूर्वा पे नहीं बल्कि अपूर्वा के पूरे परिवार पर लालची होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रोहित की संपत्ति पर इनकी नजर थी और इसी के चलते साजिशन इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपनी गंदगियों को, अपने गंदे इरादों को, कि इनकी सारी प्रॉपर्टी रोहित की और सिद्धार्थ जी के अंत में हमको मिलनी चाहिए। हमारा परिवार यहाँ के रहेगा, दूसरा परिवार क्यों रहता है यहाँ करके? क्यों? क्योंकि सारा परिवार लॉ के उसमें है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत पास है घर, बहुत सूट करता है। रोहित के ससुर कहते हैं उनकी बेटी हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि ही इज नो मोर, बस। उसके पहले मेरे को मालूम ही नहीं था और न मेरी इसके पहले और उसके रोहित तिवारी से, तो वो जो रोहित तिवारी पे तो जान दे सकती थी, वो इतना चाहती थी उसको। अब मैं आपको क्या बताऊं। रोहित की मां कहती है बेटा और बहू तलाक लेना चाहते थे।
2007 में उसको पहला हार्ट अटैक पड़ा था। फिर इधर बाईपास सर्जरी हो गई। कौन से तनाव में रहा बच्चा, आपको समझ ही सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं इस समय बोलना चाहती, कोई तो तनाव रहा है। आप एक बात रही, मैरिज के पहले दिन के बाद से ही तनाव रहे हैं। रोहित के ससुर कहते हैं कि उनकी बेटी अपने पति से बेइंतहा प्यार करती है। अपूर्वा ऐसा कर सकती है, ये मैं इस कल्पना भी सपने में भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन पुलिस जो जांच कर रही है हाँ, वो तमाम पुलिस- एंगल से कर रही है, क्योंकि पूछताछ भी कर रही है, अपूर्वा से भी पूछताछ कर भाई रही है। देखिए, पुलिस का एंगल तो आप जानते हो। अब पुलिस ऐसा क्यों कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या हो रहा है, ये इस विषय में मैंने न तो किसी पुलिस वाले से बात करी है और न मेरे को इसका अधिकार है और न मैं चाहता हूँ। 15 अप्रैल की रात से लेकर 16 अप्रैल की दोपहर तक रोहित के कमरे में कौन कौन आया, 16 घंटे तक रोहित के सोते रहने का सच क्या है, रोहित के मर्डर पर उनकी मां सच बोल रही हैं या पत्नी, रोहित की मौत के बाद मियां बीवी के बीच वो का खुलासा क्यों, ये वो सवाल है जिसे सुलझाने में क्राइम ब्रांच का दिमाग घूम रहा है। दिन बीत रहे, हफ्ता होने को 3 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया। उसके बाद 3 दिनों से क्राइम ब्रांच की टीम रोजाना रोहित के डिफेंस कॉलोनी वाले घर पर पड़ताल कर रही है। रोहित शेखर हत्या मामले में क्राइम ब्रांच की जांच का आज तीसरा दिन है और अभी भी क्राइम ब्रांच के तमाम अधिकारी रोहित शेखर के घर के अंदर ही मौजूद हैं। तमाम लोगों से पूछताछ फिलहाल की जा रही है और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि तमाम कॉल रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि क्राइम ब्रांच की जांच इसी दिशा में आगे बढ़ रही है और ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरी बार रोहित शेखर की किस किस से बात हुई थी, क्योंकि जांच में ये बात भी सामने आई है कि जिस वक्त रोहित शेखर अपने कमरे में बेसुध हालत में पड़े हुए थे, उस दौरान उनके मोबाइल से फोन करने की कोशिश की गई थी। आखिरकार वो कौन शख्स था जिसने फोन करने की कोशिश की रोहित शेखर के फोन से, ये तमाम चीजें जाननी बेहद जरूरी हो जाती हैं। रोहित के घर से फॉरेंसिक टीम सबूत ले जा चुकी है। रविवार को उस कार की भी पड़ताल हुई जिसमें कुछ देर तक रोहित का शव रखा गया। इधर लगातार क्राइम ब्रांच उनकी मां से तो कभी पत्नी से और कभी घर के नौकर से पूछताछ कर रही है। इस मामले में क्योंकि पुलिस को घर के लोगों पर ही शक है, लिहाजा अब तक इस पूरे मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा से भी पूछताछ की गई है। उनसे पुलिस ने तमाम सवाल पूछे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि अगर 14 घंटे तक आपका पति कमरे से बाहर नहीं निकला तो आपने कमरे के अंदर जाकर के देखने की कोशिश क्यों नहीं की कि आपका पति किस हालत में है। इसके अलावा उनसे ये बात भी पूछी गई कि आपका तलाक होने की नौबत क्यों आई है और साथ ही साथ इस बारे में भी सवाल पूछे गए कि आखिरकार आपके पति से आपका झगड़ा किस बात को लेकर हुआ करता था। पुलिस की पूछताछ में रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा ने चौंकाने वाला खुलासा किया। सूत्र बताते हैं कि अपूर्वा ने पुलिस को बताया कि घर में रहने वाली एक महिला से रोहित का अवैध संबंध है, लेकिन रोहित की मां कहती है कि अपूर्वा सफेद झूठ बोल रही है। उसने संपत्ति के लालच में रोहित को मार डाला। आपने भी सुना होगा और देखा होगा कि घर की रिश्तेदार की किसी महिला के ऊपर उसने जो अपना एक ये बयान में दिया है, मैं सिर्फ उसका खंडन करना चाहती हूँ। उसका बयान जो है आधारहीन है। क्यों? क्योंकि वो परिवार मेरी सेवा करता है और उस परिवार की जो रिश्तेदार हैं उनकी पत्नी मेरी सेवा करते हैं। अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपनी गंदगियों को, अपने गंदे इरादों को कि इनकी सारी प्रॉपर्टी रोहित की और सिद्धार्थ जी की अंत में हमको मिलनी चाहिए। हमारा परिवार यहाँ के रहेगा, दूसरा परिवार क्यों रहता है यहाँ करके? क्यों? क्योंकि सारा परिवार लॉ के उसमें है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत पास है घर, बहुत सूट करता है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। अरे बंधुओं